दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो बात आ चुकी है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट की। MBA थर्ड सेम में, जी हाँ, MBA थर्ड सेम में सब्जेक्ट है, BBA में है, BTech में है, UGC नेट में भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। इस बार के UGC नेट पेपर में 3 क्वेश्चन, जी हाँ, पूरे 3 क्वेश्चन इस पेपर से आए थे और काफी इजी क्वेश्चन थे। वैल्यू के बारे में पूछा गया था, प्रोस्पेरिटी का एक क्वेश्चन था उसके अंदर। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और अपन इसकी फर्स्ट यूनिट के ऊपर है। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर बहुत टाइम हो गया है, आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा, आप अब जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट कराएं। आज से बल्क अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दशहरे के पावन पर्व पे अपन ने बल्क अपलोडिंग स्टार्ट कर दी है। आप सबको वैसे तो दशहरे की हमारी टीम की तरफ से बहुत 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 शुभेच्छा। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी सारी जितनी भी बुराइयां हैं उसको खत्म करें और पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित करें, मतलब आगे अपन एजुकेशन की ओर फोकस करें, जिससे आपका करियर काफी अच्छी ग्रोथ तक पहुंच जाए। ये हमारी पूरी टीम की और मेरी बहुत ही दिल से इच्छा है। तो चलिए वैल्यू एजुकेशन शुरू कर देते हैं अपन। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है बल्क अपलोडिंग रहेगी, है ना। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। थर्ड सेम में अपन सारी बातें डिटेल में करेंगे। सेकंड सेम के अंदर तो अपन ने रिवीजन मोड पे करा, लेकिन यहाँ पर अपन सारी चीजें डिटेल के अंदर करेंगे, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन, अब वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, मैंने ऑलरेडी वैल्यूज के बारे में और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो चेक कर लीजिएगा। वैल्यूज की एजुकेशन, इसको सिंपल सा मीनिंग। अब बुकिश डेफिनेशन देखने जाएंगे तो थोड़ी सी क्लस्टर रहती है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर व्हाट इज वैल्यूएबल, एक्चुअली वैल्यूएबल होता है हमारी लाइफ के अंदर, उसके बारे में नॉलेज देना। बहुत से पर्सन सोचते हैं कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, मनी है। वैल्यूएबल क्या है, मनी है। बहुत से सोचते हैं कोई कमोडिटी है, यानी कोई प्रोडक्ट है जो वैल्यूएबल है, यानी कि एप्पल का आईफोन मिल गया भैया, अब तो 14 आ गया है, तो एप्पल का आईफोन मिल गया तो वो वैल्यूएबल है हमारे लिए। कोई ये सोचेगा अरे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, वैल्यूएबल है। कोई सोचेगा मेरे को नई कार मिल जाएगी, वैल्यूएबल है। बट एक्चुअल वैल्यूएबल इज नॉट बिलोंग्स टू द प्रोडक्ट एंड मनी, बिकॉज जो प्रोडक्ट है, मनी है, वो सर्टेन काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। मीन्स कि जब तक आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं आता तब तक आप हैप्पी, उसके लिए डिसकंफर्ट में रहते हो, और जिस दिन प्रोडक्ट आ जाता है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो या अनहैप्पी हो जाते हो। लाइक कि आपके पास एप्पल का फोन नहीं है, अभी आपके पास एप्पल का फोन आ गया, थोड़े समय आपने उसको यूज करा, फिर आपको उससे जो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए वो धीरे धीरे कम हो जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल यूटिलिटी के साथ कम हो जाता है, ठीक है। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस, दैट्स व्हाई द वैल्यू एजुकेशन इज एनरिच इन द क्लास बीटेक MBA स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आज अपने UGC ने देखा कि भाई ये जो हो रहा है मेंटल स्ट्रेस, बच्चे बहुत सारे आत्महत्या कर रहे हैं, कभी नहीं करनी चाहिए। एक माँ बाप ने जो पाल पोस के आपको इतने समय बड़ा किया है उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। आत्महत्या कर रहे हैं विद द ओनली 5 नंबर, 10 नंबर्स कम आ गए तो वही सुसाइड। हमारा यहाँ पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन नहीं हुआ, बीटेक में, इस IITs में सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड। काफी कोटा के अंदर, जयपुर राजस्थान के कोटा शहर के अंदर काफी केसेस इसमें देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में वैल्यू एजुकेशन इसलिए बीटेक और MBA स्टूडेंट्स के लिए डाला गया है कि सिलेक्शन ना हो तो घबराने का नहीं, सिलेक्शन ना हो तो ये सोचने का कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। याद रखिएगा, मैं भी जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था, मैं खुद की स्टोरी बताता हूँ। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था तो मेरे करीबन 12 इंटरव्यूज तक करेक्ट, नॉट सेलेक्टेड, लेकिन 13th इंटरव्यू से लेकर आज तक जितने भी मैंने इंटरव्यू फेस करे, कभी भी भगवान की दया से कभी भी मेरे को कहीं भी नॉट सिलेक्शन का ठप्पा नहीं मिला। लेकिन जो शुरुआत के 12 थे वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा फेल्योर था। आफ्टर माई MBA यार स्ट्रेट अवे जॉब लग गया था, कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, लेकिन जब मैं ऑफ कैंपस गया था काफी नॉट सिलेक्शन मिला था, या सिलेक्शन हुआ भी था तो काफी कम पैकेज पे हुआ था। कहने में भी शर्म है, 1.25 लाख 1.5 लाख के पैकेज पे सिलेक्शन हुआ करता था उस समय, यानी कि 10,000 रुपए 12,000 रुपए सिलेक्शन पे। बट थिंग्स आर चेंज, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई एम अपडेटिंग माई सेल्फ। और वो नहीं होता, अगर वो हो जाता तो आज मैं किसी और लेवल पे होता, आज मैं कुछ और कर रहा होता। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है।
हमेशा ये बात याद रखिए और अपने एफर्ट करना कभी मत छोड़िए। ये नहीं कि वो कर रहा है तो हमको एफर्ट छोड़ देना है, एफर्ट तो आपको करना ही है, आप रेगुलर एफर्ट करिए। तो बात थी अपने वैल्यू एजुकेशन टॉपिक पे। वैल्यू एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट विच एनहांसिंग स्टूडेंट to what is actual valuable and what is the worthy for their life. It's not about the commodity, it's not about the product, it's about the real happiness, the consistent happiness. ठीक है, हम यहाँ पे यही लिखा होना चाहिए की लर्निंग है एस्पेक्ट है सब्जेक्ट है एसेंशियल होल पर्सन टू एजुकेशन विच एम्स टू फॉस्टरिंग स्टूडेंट पॉजिटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड थ्रू द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ वेरियस की एलिमेंट्स and the provision of relevant learning experience. This is basically the value education. And what is the need of value education? This is the first देखेंगे हम इसकी बेसिक गाइडलाइंस। अब बेसिक गाइडलाइंस क्या है? इस वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट को डिसाइड करते समय या वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ाते समय उसकी बेसिक गाइडलाइंस है। द सब्जेक्ट इनेबल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल ऑफ ह्यूमन एंड हैप्पीनेस कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। एक्चुअल में क्या वैल्यूएबल है आपकी लाइफ में, क्या कमोडिटी वैल्यूएबल है, क्या कोई प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, क्या कोई थिंग वैल्यूएबल है, क्या कोई इवेंट वैल्यूएबल है, आपको एक्चुअल हैप्पीनेस क्या मिलेगी। एक्चुअल हैप्पीनेस मैं कहता हूं कि हर किसी को गिविंग से मिलती है। आप कभी किसी भूखे को खाना खिलाएं, आप किसी कभी पक्षियों को खाना खिलाएं, आप दाना डालें, आप किसी गाय को रोटी खिलाएं, आप कभी कुत्ते को खाना खिलाएं, आपको बहुत मजा आता है, देखेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी उनके लिए पानी पिलाएं, पक्षियों के लिए पानी रखें, बड़ा मजा आएगा जब वो पानी पी के जाएंगे। तो इट इज द एक्चुअल हैप्पीनेस। इसी सब्जेक्ट के लिए एक कुछ बेसिक गाइडलाइंस बनाई गई है कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट, इट इज यूनिवर्सल, मीन्स कि ये जो सब्जेक्ट होना चाहिए ये यूनिवर्सल होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली कंसर्न विद द पर्टिकुलर कास्ट एंड कम्युनिटी कि किसी हिंदू धर्म के लिए, मुस्लिम के लिए या सिख के लिए, ईसाई के लिए बना दिया गया। इट इज इम्प्लीमेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन, यानी कि ये इसकी गाइडलाइन कैसी होनी चाहिए कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होना चाहिए। ये नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर्स में होना चाहिए। सेकंड है इसके अंदर ये रैशनल होना चाहिए, मींस इट नॉट ऑल अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, या आप ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर रैशनल या तार्किक होना चाहिए, मींस कि इसके अंदर हमेशा आप क्वेश्चन करो तो उसका आंसर आए इन द साइंटिफिक मैनर। इट्स अपील टू ह्यूमन रीजनिंग, यानी कि आप ब्लाइंड बिलीफ नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड बिलीफ को बोलते हैं अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इट इज नेचुरल एंड वेरीफाइबल, नेचुरल होना चाहिए, सहज रूप से स्वीकार्य। इसमें नेचुरल का मतलब क्या है? सहज रूप से स्वीकार्य एंड वेरीफाइबल, यानी कि हम इसको रिपीट कर सकते हैं, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। और ऑल एनकम्पसिंग, इसका मतलब है कि आपको इसके अंदर वर्क, बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशन, सारी की सारी चीजें थ्रू आउट सोसाइटी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। जो हमारा वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट हो वो ऐसा हो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, वो किसी कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता हो, वो हमें नेचुरल एक्सेप्टेंस देता हो, यानी सहज रूप से स्वीकार्य। लाइक कि बड़ों को आदर करना चाहिए, ये हर कास्ट कम्युनिटी में सहज रूप से स्वीकार्य है। ठीक है, हमें ड्रग्स का एडिक्शन नहीं करना चाहिए, ये हर कास्ट कम्युनिटी में सहज रूप से स्वीकार्य है। ठीक है, वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मीन्स के तार्किक, मीन्स के उसको प्रूवन किया जा सके और वो किसी लॉजिकल बेस्ड हो, ब्लाइंड बिलीफ ना हो, और उसको वर्क हो, हमारा लाइफ हो, हमारा एटमॉस्फेयर हो, हमारे एटीट्यूड हो, उन सब के अंदर ये एप्लीकेबल होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग अ वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके डेवलप्ड है, लेकिन इसको बनाते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ये केवल वो 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, 8-9 मिनट में अपन ने क्लियर करा, थोड़ा सा मैंने अपनी बात भी करी, इसलिए वीडियो लंबा हुआ। पसंद आए तो मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और बताते रहिए और कौन कौन से वीडियोस आपको चाहिए। जल्दी मैं सारे वीडियोस आपके पास लेकर आ रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद।